यह नवंबर, एक ऐसा दिन जिसे हर साल भारत में नेशनल एजुकेशन डे कहा जाता है। पर क्या तुम्हें पता है इस दिन के पीछे एक राज छिपा है? एक ऐसा राज जिसने कभी भारत की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। संगीत में हल्का सस्पेंस उभरता है। भाग 1, ज्ञान का दीपक और साजिश का साया। 1900 के दशक का भारत, एक ओर गुलामी का अंधकार, दूसरी ओर कुछ लोग जो शिक्षा को हथियार बनाना चाहते थे। अलीगढ़ में एक नौजवान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका सपना एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा ज्ञान से रोशन हो। लेकिन कुछ ताकतें चाहती थीं कि भारतीय जनता हमेशा अशिक्षित बनी रहे, क्योंकि अंधकार में रहना सत्ता के लिए आसान था। भाग 2, स्कूल बनाम साम्राज्य। ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन एक्ट बनाए, पर इनके पीछे मकसद था गुलाम दिमाग बनाना, शिक्षा नहीं, आजनाकारिता सिखाना। पर अबुल कलाम आजाद और कुछ क्रांतिकारी शिक्षाविदों ने ठान लिया, अगर सच्ची शिक्षा नहीं दी गई तो स्वतंत्रता का अर्थ खो जाएगा। भाग 3, भूमिगत स्कूलों का राज। कई जगह गुप्त रूप से रात के स्कूल खुलने लगे, लोगों को पढ़ाया जाने लगा। इतिहास, आजादी और विज्ञान। सरकार को भनक लगती है और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। पर यह आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा नहीं, ज्ञान की क्रांति बन चुका था। भाग 4, मौलाना आजाद की रहस्यमयी डायरी। दिल्ली 1946। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर भारत शिक्षित नहीं हुआ तो आजादी अधूरी रह जाएगी। इस डायरी में कुछ कोड थे, अंकों और अक्षरों में छिपे संदेश। लोग मानते हैं ये कोड नई शिक्षा नीति की नींव बन गए। भाग 5, 1947 के बाद का युद्ध। विचारों का देश आजाद हुआ, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर थे। राजनीति और व्यवस्था ने शिक्षा को बोझ बना दिया। किताबें बदल दी गईं, इतिहास के कुछ हिस्से गायब कर दिए गए। शिक्षा फिर से एक युद्धभूमि बन गई। भाग 6, दूसरा रहस्य। हुक 2। 1970 के दशक में एक सरकारी फाइल NE 1111 के नाम से बंद कर दी गई। कहा जाता है इसमें शिक्षा सुधार की एक योजना थी जो कभी लागू नहीं हुई, लेकिन फाइल गायब हो गई। कई अधिकारी जिनके पास वो फाइल पहुंची थी, रहस्यमयी ढंग से मर गए। भाग 7, मौजूदा दौर का आईना। आज भी भारत में 14 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल की रोशनी नहीं मिली। डिजिटल इंडिया के जमाने में भी कई गांवों में नेटवर्क नहीं। क्या यही वो शिक्षा है जिसकी कल्पना अबुल कलाम आजाद ने की थी, या हम किसी और रास्ते पर निकल चुके हैं? भाग 8, शिक्षा का वैश्विक युद्ध। आज शिक्षा का युद्ध सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में चल रहा है। AI, मशीनें और सोशल मीडिया बच्चों की सोच पर कब्जा कर रहे हैं। ज्ञान अब सर्च इंजन में छिपा है, ना कि दिल में। क्या इंसान अपनी सोच का मालिक रहेगा या एल्गोरिदम का गुलाम बनेगा? भाग 9, नई सुबह, एक गुप्त आंदोलन। 2020 के बाद कुछ युवाओं ने मिलकर एजुकेशन रेवोल्यूशन 2.0 शुरू किया। छोटे गांवों में बिना फंड, बिना सिस्टम, लोगों ने मुफ्त शिक्षा के केंद्र बनाए। कोई नाम नहीं, कोई संस्था नहीं, बस एक नारा, ज्ञान बिकेगा नहीं, बांटा जाएगा। भाग 10, अंत या शुरुआत। धीमी, प्रेरणादायक आवाज। नेशनल एजुकेशन डे सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस जंग की विद्या दान कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ दान। भारत ने ज्ञान को धर्म से ऊपर माना, इसलिए हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। उन्होंने कहा था, शिक्षा ही राष्ट्र की आत्मा है। 5वां, भारत आज सबसे युवा देश है और शिक्षा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 6, हमने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। 7, भारत वह भूमि है जहां पहली बार गणित, ज्योतिष और चिकित्सा सिखाई गई। आज भारतीय शिक्षक और वैज्ञानिक दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे। 9, हमारे संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया। 10,
भारत की बेटियां आज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और वैज्ञानिक बन रही हैं। डिजिटल इंडिया के जरिए शिक्षा आज हर गांव तक पहुंच रही है। 12. भारत में सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है। 13. पॉलिसी 5-20 ने शिक्षा को भविष्य के भारत के अनुरूप बनाया। यह सच्ची आजादी है। भारत में शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, चरित्र निर्माण के लिए है। हर शिक्षक हमारे देश का वास्तविक हीरो है। शिक्षा के बल पर ही भारत गरीबी, भेदभाव और अंधविश्वास से लड़ रहा है। 20. हर पढ़ा लिखा बच्चा एक नई रोशनी की तरह है जो समाज को बदलता है। 21. भारत की नई पीढ़ी एआई, साइंस और इनोवेशन में दुनिया को नेतृत्व दे रही है। 22. हमने साबित किया कि शिक्षा से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भारत में आज भी लाखों लोग दूसरों को मुफ्त पढ़ाने का संकल्प लिए हैं। 24. आज का भारत शिक्षा को शक्ति, समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। 25. गांव का स्कूल हो या शहर की यूनिवर्सिटी, हर जगह ज्ञान का दीपक जल रहा है। 26. भारत की शिक्षा ने हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व दिए। 27. आज हम गर्व से कह सकते हैं एजुकेशन